गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है क्लास 10 का रियल नंबर चल रहा है। आज जो है मैं क्लास 10 का रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो थ्योरम्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो हम जो है आज इन दो थ्योरम को पहले समझेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थ्योरम जो है 1.5 जो कह रहा है दैट x बी ए रैशनल नंबर। ये बोल रहा है कि x क्या है, x जो है एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हमने पिछले प्रीवियस टॉपिक्स जितना हमने कवर किया है उसमें डिस्कस किया है। अगर आप मेरा पिछले वाले क्लासेस देखना चाहते हो तो मुझे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। तो रैशनल नंबर जो है आपका हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, ऐसा रैशनल नंबर होना चाहिए, ऐसा रैशनल नंबर होना चाहिए बोल रहा है ये थ्योरम में कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल फॉर्म में हो और वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे आके ये रुक गया है। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो है आगे रिमाइंडर के आगे कुछ नहीं जाएगा, जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है वो टर्मिनेट्स होता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, तो हम ये x को क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स, जहाँ पे p और q दोनों क्या होना चाहिए, कोप्राइम्स होना चाहिए। कोप्राइम्स का क्या मतलब होता है, इससे पहले क्लासेस में मैंने आपको बताया है, आज फिर से बता देता हूँ। कोप्राइम्स वो नंबर होते हैं जिसका जो फैक्टर होता है ओनली 1 होता है। जैसे कि अगर हम 2 और 3 दो नंबर ले लेते हैं, इन दोनों नंबर का कोप्राइम, ये दोनों कोप्राइम नंबर से, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फैक्टर है दैट इज ओनली 1। ठीक है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, तो इस जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम q को करेंगे इज इन द फॉर्म ऑफ द 2 to the power n and 5 to the power m वेयर m n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, इसको मैं अभी एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाऊंगा कि ये क्या कहना क्या चाहता है। जैसे कि इसने बोल दिया है, जैसे अगर हमने ले लिया x इज इक्वल टू 0.375, हमने ले लिया, इसको ये बोल रहा है कि कन्वर्ट दिस इनटू द p बाई क्यू फॉर्म। p बाई क्यू फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करना होता है हमको, तो इसका जो हम जहाँ पर भी ये डिसिमल होता है हम वहाँ पे 1 लिखते हैं और ये जितने इसके डिजिट्स है उतने 0 ले लेते हैं हम। तो 375 के बाद ये जो आया 1000 आ गया है। अब ये किस फॉर्म में हो गया, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। जब ये हमने डिसिमल में इसका ले लिया तो 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 1000। ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है। ये बोल रहा है कि जो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, कोप्राइम्स होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये जो q है इसका हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पे भी मैंने इससे पहले क्लासेस में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं वीडियोस। हम इसको क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10 0 0, फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 0, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। अभी आगे 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अभी आगे किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 ज़ा। तो जब हम 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, तो जब हम 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका क्या आ गया, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। तो ये किस फॉर्म में आ गया, जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम q का करेंगे तो ये 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है, जब ये जो भी डिसिमल है वो टर्मिनेट अगर होता है तो 2 to the power n and 5 to the power m के फैक्टर्स में आएगा ही आएगा। इसका q वाला प्राइम फैक्टराइजेशन कब करेंगे, इसका ये फॉर्म में आएगा। अगर ये फॉर्म में नहीं आ रहा है तो वो जो नंबर होता है वो टर्मिनेट नहीं करता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाता है अगर वो रैशनल नंबर है तो। ओके, इस थ्योरम में इतना ही है, समझने के लिए है आपको कि कैसे जो है आपका नंबर जो है, कोई भी नंबर रैशनल नंबर टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट होने के लिए उसको q जो होता है वो 2 to the power n and 5 to the power m के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, और थ्योरम 1.6 जो है, ये जो थ्योरम है, इसके बाद का जो थ्योरम है, ये 1.5 हो गया, ये 1.6 है। ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है, एक नंबर है, लेट x बी एनी नंबर
विच इज इन द फॉर्म ऑफ इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर हम इसको 3/8 ले लेते हैं, एक नंबर हम ले लेते हैं 3/8, बी ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है आपको पता है, ठीक है, क्योंकि दोनों भी इंटीजर्स है, q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन इट इज अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n and 5 to the power m। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये q का, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power n and 5 to the power m, इस फॉर्म में होना चाहिए, where n m are the non negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। अगर ये जो इसका q है ये इस फॉर्म में है, 2 to the power n and 5 to the power m के फॉर्म में है, तो ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेट होगा, ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेट होगा। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अगर 8 का, तो ये क्या हो जाता है 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। इसका क्या आ गया, 8 का क्या प्राइम फैक्टर्स बने, 2 to the power 3 बन गया इसका, 2 2 2 3 2 आ गए, 2 to the power 3 इसका हो जाएगा। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, जब ये 2 to the 8 का हम जगह क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं, इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं 8 की जगह हम लिखेंगे 2 to the power 3। देखिए तो ये 2 to the power n के फॉर्म में है, हम इसको क्या लेके आना है, 5 to the power m के फॉर्म में लेके आना है, तो ये जो नंबर हो जाएगा वो इजीली टर्मिनेट हो जाएगा। जब 2 to the power 3 है तो हम इसको क्या करेंगे, 5 to the power 3 लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे भी 5 to the power 3 लिखेंगे, तो दोनों जो नंबर हो गए जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से पुराना वाला नंबर आ जाएगा, तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 to the power क्यूब होता है 125, 125 इंटू 3 होता है 375। ओके, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power क्या होता है, इसको हम ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है a to the power n एंड b to the power n, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ab to the power n। ओके, ऐसे हम कोई भी नंबर को एक्सपैंड करने के लिए जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 5 to the power 3, ये हो जाएगा 2 to the power 5 क्या होता है 10 होता है, 10 क्यूब क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.375 इज द आंसर, 0.375 इसका क्या होता है, इसका आंसर बन जाएगा। ओके, क्लियर, कैसे दोनों थ्योरम को आपको समझना है। आगे जो एक्सरसाइज आएगा वो इसी बेसिस पे है कि वो पूछेगा आपको कि ये जो रैशनल नंबर है बताइए ये रैशनल नंबर के टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये रैशनल नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या ये रिकरिंग है, अगर नहीं है तो ये क्या रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, वो कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे। तो आपको बेसिक होना चाहिए कि आपको किस तरीके से आपको फॉर्मेशन करके इसको ईजिली आंसर में कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट हम जो है एक्सरसाइज लेते हैं अभी। ओके, आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, हमको डिवीजन नहीं करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपको पता लगाना है कि ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है। तो इसको हम कैसे कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका जो क्यू है हमेशा जो भी नंबर रहेगा उसका क्यू जो रहेगा उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 13 डिवाइडेड बाई 3125। हम इसको 3125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से करते हैं, 2 3 5, उसके जो जो आगे नंबर बढ़ते जाएंगे हम वैसे करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्यों, लास्ट जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 5 है, तो ये 5 6 7 8 9 10 11 है। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। ओके, अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा। अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 ज़ा। ओके, तो इसका क्या हमको फॉर्म आ गया, ये आ गया 13 डिवाइडेड बाई, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 5 5 5 5 5 5 टाइम्स है तो हम इसको 5 to the power 5 लिख सकते हैं। ओके, जब इसको हम लिख देंगे तो ये देखा हमने अभी जो इससे पहले जो थ्योरम पढ़ा है, दैट इज द जब भी नंबर टर्मिनेट होगा
वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे 5 टू द पावर m आ गया, इसके साथ और कोई नंबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5। बिकॉज क्योंकि ये दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो अगेन रिमाइंडर जो बच जाएगा ऊपर वाला नंबर ही रहेगा। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। ओके, ये क्या होता है, 2 इंटू 5 टू द पावर, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 10 कितना हो जाएगा, 10 जो है 5 टाइम्स हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5। तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10,000, 1000 इंटू 10,000, 10,000 इंटू 10 1 लाख। ये क्या होगा, 1 लाख हो गया है। ओके, हम 13 इंटू 32 कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन में। 13 इंटू 32 कैसे होता है, 6 3 2 1 9 11 6 1 4 416 आ गया हमारा आंसर। तो इसको हम कैसे करेंगे, 416 डिवाइडेड बाई 1 लाख। ओके, हमको इतना सारा नहीं बताना इसमें जितना क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदर इट इज नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, डिसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में हमको बताने के लिए अब नहीं बोला है इसने, बस टाइम लिखता है कि राइट द डिसिमल फॉर्म, तो हमको बताना पड़ता है कि डिसिमल फॉर्म में क्या आएगा। लेकिन यहाँ हमको पता चल गया कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेट होगा, ये जो नंबर है वो टर्मिनेट होगा। और इसका आंसर क्या आएगा, जब टर्मिनेट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब 416 पहले से ही है, ये हम 2 नंबर लेंगे, 0.00416 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है डिसिमल कैसे हटाते हैं, डिसिमल ऐसे हटाते हैं, पॉइंट की जगह 1 लिखोगे, जितने जीरो है उतने, जितने नंबर है डिजिट्स है उतने जीरो डाल दोगे, हो गया। तो ये डिसिमल हट जाएगा, इसके ये किसके बराबर हो जाएगा, 416 डिवाइडेड बाय 100,000। ओके, अंडरस्टूड। एक हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हमारा नंबर है दैट इज 15/1600। 15/1600। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 ज़ा 0 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 0 0, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 0 0, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 0 0। ओके, फिर ये अगेन जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ा 0, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 25, लास्ट में क्या बच जाएगा, 5 इंटू 5। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 1600 को कैसे लिख सकते हैं, 1600 को हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज 15 डिवाइडेड बाई 1600 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वेयर, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वेयर हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हमको पता चल गया कि ये जो नंबर है, ये जो टर्म है वो रैशनल नंबर है, वो टर्मिनेट होगा, क्योंकि 2 टू द पावर n के 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। ओके, तो हमको बस इतना ही लिखना है कि दिस नंबर टर्मिनेट्स। ओके, हमको और कुछ आगे नहीं करना है। लेकिन अगर ये पूछेगा कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, उसको आप लिखिए, राइट डाउन द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वेयर है, 5 स्क्वेयर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू 5 टू द पावर 4, 5 स्क्वेयर इंटू 5 टू द पावर 4। यहाँ पर भी हम दोनों जगह जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 5 टू द पावर 4 से। ओके, ये क्या बन जाएगा, 15 इंटू 5 टू द पावर 4 क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625, ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 टू द पावर, ये हो जाएगा 6। ओके, 2 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगेन हमको इसको अगर फ्यूचर अभी आगे करना है इसका क्वेश्चन आंसर, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
और उसके बाद इस नंबर से इसको डिवीजन करके इसका 10 to the power 6 हो जाएगा, 10 to the power 6 हो जाएगा 10 लाख। तो 10 लाख से इसको डिवाइड कर देंगे, जहां पे नंबर आएगा वहां पे उतने डिसिमल्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओके, नेक्स्ट है हमारा 23 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 5 स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली नंबर जो है ये दे रखा है कि 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में है ये, तो इसको ये डायरेक्टली हमको पता चल गया कि दिस इज द नंबर, रैशनल नंबर विच इज टर्मिनेटिंग। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 23 इंटू ये 5 इंटू 5 कर देंगे हम, और नीचे क्या हो जाएगा 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3 हो जाएगा। ओके, 23 इंटू 5 क्या होता है, 5 3 15, 5 2 10 11, 115 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3, ये हो जाएगा 0.115, इसका आंसर हो जाएगा। डिसिमल फॉर्म ये इसका आ गया। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं और एक, बस आपको समझाने के लिए है कि डिसिमल फॉर्म जो है आपका नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, 129 इसका फोर्थ क्वेश्चन है, 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 5 to the power 7 एंड 7 to the power 5। ओके, ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ये रिपीटिंग होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा। क्यों, इसमें क्या हो गया, 2 to the power n एंड 5 to the m के अलावा इसमें एक और एक डिजिट आ गया है, 7 to the power 5 है, वो ये नंबर कहता है कि दिस नंबर डज नॉट टर्मिनेट, ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। दिस इज द, हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि ये नंबर जो है इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, बिकॉज दिस इज द रैशनल नंबर। सो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं बोल सकते हैं, दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ओके, अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कैसे नंबर को आपको पहचानना है, रैशनल नंबर को, कि वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, चलिए हम जो है एक अभी चलिए कोई भी डेसिमल नंबर को आप कैसे जो है कैसे आप डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करोगे p बाई क्यू के फॉर्म में। ओके, अभी हम ये एक देख लेते हैं। समटाइम्स इट में आस्क इन योर एग्जाम, अदरवाइज आपको जानने के लिए ये काफ़ी है कि कैसे हम जो है नंबर को डेसिमल नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग decimal number in the form of p by q, in the form of p by q। p by q में हम उस नंबर को कैसे लिखेंगे। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कैसे लिखोगे आप। ओके, एक हम नंबर ले लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है 43.123, ये एक नंबर है। ठीक है, इस नंबर में आपने देखा है, ओके, तो हम जब इस टाइप का नंबर आता है तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 43.1.3 है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर को सॉल्यूशन में लिखेंगे 43.123, इसका हम डिसिमल हटा देंगे। सबसे पहले डिसिमल कैसे हटाओगे आप, पॉइंट लोगे 1000, कितने डिजिट्स रहेंगे उतने जीरो ले लोगे आप। तो ये क्या नंबर क्या बन गया, 43123 डिवाइडेड बाई 1000, ये नंबर बन गया। दिस इज द p बाई क्यू फॉर्म। ओके, दिस इज द p बाई क्यू फॉर्म ओनली। अब देखिए ये जो 10,000 है, हम 1000 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 43123, ये 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3 हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज 1000 जो होता है वो 10 to the power 3 होता है,
10 क्या होता है 2 into 5 होता है, तो ये 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में आ गया। तो हमको ये पता चल गया कि कोई भी नंबर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो जो है आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन उसका जो q होता है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी जो है वो नंबर टर्मिनेट करता है। ओके, हम ये तो हमने ले लिया कि ये तो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर। तो हमने पता लगा लिया कि टर्मिनेटिंग नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अगर हम कुछ भी एग्जांपल ले लो, टर्मिनेटिंग नंबर है 0.375 है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था 0.375 है। अब इसको आप जो बोल दिया है एग्जामिनर के, इसको लिखो कि आप p by q के फॉर्म में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 375 डिवाइडेड बाई 1000। पॉइंट हटेगा, पॉइंट की जगह 1 लिखोगे, जितने डिजिट्स है उतने 0 लिख लोगे। ये देखिए 375 बाई 1000 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 375 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। एक्सपेंड भी कर लिया हमने, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख लिया। अगर वो पूछेगा कि क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लिया, क्यू का उस फॉर्म में भी लिख लिया हमने। ओके, एग्जामिनर जैसे जैसे पूछता है एग्जाम में आपको, उसी तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसको बताना है कि आपको जो है बेसिक जो नॉलेज है, जो जानना चाहता है आपसे, वो आपको है। ओके, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, अगर आप 1/2 लोगे, सॉरी डिसिमल एक्सपेंशन में आप लोगे, डिसिमल एक्सपेंशन में आपने लिया 0.25 ले लिया आपने, बोला कि कन्वर्ट दिस इनटू द p by q फॉर्म, तो इट इज वेरी इजी। व्हाट यू विल डू, यू विल राइट पॉइंट 1 in place of the point and 0 number of the digits which you are having, that you write it into, so you will get 25 by 100 here. This is nothing but the 1/4, this is nothing but the 1/4, क्योंकि इसका जो है दिस 1 and 4 आर द नॉट द कोप्राइम नंबर्स एंड इसके फैक्टर्स निकलते हैं, इसीलिए इसको कैंसिलेशन करके मैंने 25 1 जा 25 4 जा मैंने 1/4 आंसर डाल दिया। तो इसका p by q फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इसको। तो ऐसे इसको भी आपको कैंसिल करके यहाँ पे इसको आपको फॉर्म है p by q क्या वो लिखना है, दैट द p and q आर द कोप्राइम नंबर्स। ओके, अगर वो ऐसे पूछता है तो नेक्स्ट जो है आपका, ये तो हो गया आपके जो नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं, तो उसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जो नंबर होते हैं वो जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर हो जाएगा वो रिपीटिंग नंबर है, तो उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, हम ये अभी यहाँ पे हम इसके बाद यही सीखेंगे। ओके, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट हम। ओके, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 0.3 बार। ओके, ये नंबर आपको पता है 0.3 बार मीन्स क्या होता है, ये हो जाएगा 0.3333। ओके, जब भी रिपीटिंग नंबर जो होता है वो जितने बार आ रहा है उतने से उसको मल्टीप्लाई करना है। लेट अस टेक आप इसको क्या लिख लोगे, x इज इक्वल टू 0.33 ले लोगे आप। ओके, आपने ले लिया, मल्टीप्लाई x विथ 10। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बार जो है वो एक सिंगल डिजिट पे है, 2 डिजिट पे रहता तो 100 से करते, 3 डिजिट पे रहता तो 1000 से करते। ओके, तो यहाँ पे हम इसको खाली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अगर हमने 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 10 इंटू दिस हो जाएगा 3.3333। ओके, पॉइंट जो है जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। अंडरस्टूड। तो ये देखिए आप, अब ये क्या हो गया 10x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 3 को और मैंने पॉइंट वाले टर्म को अलग अलग कर लिया है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ x जो हमने लिया है यहाँ पे। जब ले लिया हमने, ये x को इधर शिफ्ट कर दो, 10x माइनस 1 हो जाएगा या 9x इज इक्वल टू 3, x हो जाएगा 3/9। सो दिस इज नथिंग बट 1/3, 3 1 जा 3 3 जा, सो दिस x इज नथिंग बट द 1/3। तो ये p by q के फॉर्म में आ चुका है। सो 1/3 इज द रैशनल नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 डिजिट वाला। अभी आपको इसी फॉर्म में आपको एग्जाम में करना है कि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि आपने ले लिया
सेकेंड क्वेश्चन 0.23 बार ले लिया मैंने, ओके पहले 3 बार था, अब 2-3 बार ले लिया। तो इसको डायरेक्टली क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 0.232323 चलता रहेगा इन्फिनिटी, ठीक है। हमने इसको x सपोज कर लिया। मैंने बोला आपको जब 2 पे बार रहेगा तो आप उसको मल्टीप्लाई विथ 100 करना है, तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई x विथ 100, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, 100 इंटू एक्स इज 100x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई, इसको आप इक्वेशन 1 कर लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 100, ओके। सो 100 इंटू एक्स इज 100x इज इक्वल टू 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 2 नंबर शिफ्ट हो जाएगा कि ये क्या बन जाएगा 23.2323 सो ऑन। अगेन हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 23 प्लस 0.2323 सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 23 प्लस x, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमने क्या सपोज किया है, x सपोज किया है, ओके। तो ये बन जाएगा x इधर जाएगा, ये बन जाएगा 99x इज इक्वल टू 23, सो x इज इक्वल टू 23/99। दिस इज योर रैशनल फॉर्म। ये क्या है आपका p/q के फॉर्म में आ चुका है, जहां पे q जो है वो x के इक्वल में नहीं है, ओके। हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो पूछेगा कि डेसिमल फॉर्म को आपको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, ओके। और आगे हम एक्सरसाइज ले सकते हैं। अभी जो नंबर होता है वो ये तो हो गया कि आपको दो डिजिट पे बार दे दिया है, ठीक है। अगर ये क्या करेगा बास टाइम ये क्या करेगा, 1-2 डिजिट पे बार देगा और आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको। जैसे कि इसने ले लिया 0.321 बार, मैं अपने से ले रहा हूँ नंबर्स, ओके। सो आपको ये नंबर दे दिया अभी इसने, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 0.3212121 सो ऑन। आपको इसको ये जाएगा, x की वैल्यू सपोर्ट कर देना है। 2 पे बार रहेगा, मैंने बोला है 2 पे जब बार रहेगा तो आप उसको हमेशा मल्टीप्लाई विथ 100 करना है। तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 100 जैसे मानोगे आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 100x, ओके। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 32.32, 2 नंबर शिफ्ट करेगा 121212, ये ऐसे बन जाएगा, ओके। अब इसको क्या करना है आपको, ये जो फॉर्म है x का उसको यहाँ पे लेके आना है आपको। तो आप कैसे लेके आओगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 of x इज इक्वल टू इसको 3 आपको बनाना है, इसको 0.3212121 लेके आना है इसको। तो आप इसको लिख सकते हो 0. इसमें से आपने 3 निकाल दिया, 32.121212 में से 0.321212 अगर निकालोगे आप तो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। 11 में से अगर आप 3 निकालोगे 7-8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 31.8। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 31.8, ओके, प्लस 0.3212121 सो ऑन। आप इस नंबर में से इसको डिलीट कर दो, मतलब सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आता है आपको वो इस फॉर्म में आप लिख लो इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो होगा वो इसी फॉर्म में होगा। 31.8 को आप जब इससे जब एडिंग करोगे तो यही आंसर आएगा आपको, जैसे यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो अब आपका क्या बन गया, ये जो वैल्यू है आपको x आपने निकाल लिया इसमें से, क्योंकि आपको x निकालना है तभी आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो पाएगा। तो आपने इसको क्या कर लिया, 100 of x इज इक्वल टू 31.8
प्लस इसको x कर लिया आपने। ओके, x को इधर फिर लेके जाओ, ये बन जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू 99x हो गया, और ये बन गया 31.8। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 31.8 है, फिर से डिसिमल फॉर्म में है। डिसिमल फॉर्म आपको हटाना है क्योंकि इसने बोला नहीं है कि आपको डिसिमल फॉर्म में लिखना है, आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो आप इससे फिर से क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ये पॉइंट हटा के 1 लिखोगे, एक डिजिट है तो 0 लिख दोगे, 2 रहेगा तो 2 डिजिट में 2 0 लिख देना। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये बन जाएगा 990 ऑफ x इज इक्वल टू 318। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 318 डिवाइडेड बाई 990। ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। लेकिन ये अभी कोप्राइम नहीं है दोनों भी नंबर्स, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होंगे। इसको डिवाइड करके आपको जो आपका रिजल्ट आएगा आपको वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। दैट इज द कन्वर्टिंग योर डिसिमल एक्सपेंशन इनटू द p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। आपको पता चल गया ये कि कैसे करना है। अगर एक नंबर के बाद बार आता है तो कैसे करना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा, इसमें ये एक पॉइंट जो है डिफरेंट है प्रीवियस वन से, तो आपको इसको सोच के आपको अप्लाई करना है। ओके, देन यू विल गेट द आंसर, देन यू डेफिनेटली विल गेट द आंसर। एनी ऑफ द क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशन यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन देयर। तो अभी आज की एक्सरसाइज में इतना ही था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा इस चैप्टर के रियल नंबर के तो मैं उसको लेके आऊँगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को। उसमें से मैक्सिमम आपको कवर हो जाएगा, आपका जो चैप्टर है आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा खाली उसमें। ओके, तो आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो यू लाइक माई वीडियो एंड यू शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप नए हो इस चैनल पर, सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। सो जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगा मेरा तो आपको यू कैन ईजिली वॉच इट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।